जी। जय श्री कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, मेरा ये कहना है कि भगवान सबको इतना तड़पा के क्यों मौत देते हैं? किसको तड़पा दिया? मेरे घर पे मेरी दादी हैं, उनको भगवान बहुत तकलीफ दे रहा है। कितनी उम्र है दादी की? दादी की 80-82 समथिंग है। हाँ, लेकिन तो अभी है दादी? जी हाँ, अभी बिल्कुल मतलब नहीं, भगवान तड़पा रहे हैं कि उनके अपने कर्म तड़पा रहे हैं? अभी तो मुझे नहीं पता, उस समय मैं था। भगवान पे कितना सरलता से आपने आरोप लगा दिया। जी हाँ, भगवान तड़पा रहे। भगवान की आपकी दादी से कोई पर्सनल दुश्मनी है? नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि भगवान बहुत तड़पा रहे हैं? सर, जो कुछ भी है वो सब भगवान का रचित है। अरे भाई, तो तुम्हारी दादी अम्मा ने कोई पाप किया होगा तो भगवान से पूछ के किया होगा, हे भगवान पाप कर लो क्या? तब तो मजा आया होगा पाप करने में। और अब तड़पने में तुम्हें दिक्कत हो रही है। भाई, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का ही फल सुख या दुख के रूप में पाता है। यदि कभी कोई पाप हुआ होगा तो उन्हें मिल रहा है, इसलिए भगवान क्यों दोषी हैं? भाई, हर चीज में भगवान को दोषी क्यों बनाते हो? आपकी दादी भी दोषी हो सकती है। जी हाँ। हाँ या ना? हो सकती है। तो फिर दादी को दोषी क्यों नहीं बनाया? ईश्वर को क्यों दोषी बना दिया? क्योंकि सब। अरे रुक जा बेटा। हाँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो कुछ होता भगवान के बिना नहीं हो सकता, सब कुछ लिखा हुआ है। भाई, सब कुछ लिखा है। गाड़ी में ब्रेक है जो आप गाड़ी चलाते हो? जी हाँ। तो भगवान से पूछ के ब्रेक दबाते हो? नहीं। हैं? नहीं। गड्ढा है तो ब्रेक तो आपको ही दबाना है ना। एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों आपके पास है। जी हाँ। ऐसे ही अब ये बताओ, कोई बलात्कारी बलात्कार करता है जी, तो भगवान से पूछ के करता है? नहीं। अपने मन से किया ना। जब तुमने अपने मन से किया तो दंड के भागीदार तुम ही हो गए ना। ईश्वर थोड़ी दंड, ईश्वर ने थोड़ी कहा था कि तुम किसी का बलात्कार करो। तुमने चोरी की तो भगवान से पूछा था कि प्रभु चोरी करे आऊं? जब चोरी आपने की तो दंड का भागीदार कौन होगा? जी हाँ। भगवान पे यार तुम लोग कितना आरोप लगाते हो। भगवान ने किया, भगवान अच्छा हुआ तो हाँ हमने कर लिया, इसलिए मुझे बुरा हुआ तो भगवान ने कर दिया। व्यक्ति अपने कर्मों का दंड भोगता है। भगवान क्या करते हैं? भगवान सिर्फ आपको शक्ति देते हैं देखने की। आंखें हैं, देखने की ताकत है। अब इन आंखों से चाहे भगवान को देखो या गलत चीजें देखो। पाँव में शक्ति दी ईश्वर ने चलने की, चाहे चल के शराब की दुकान में पहुंचो, चाहे चल करके कुंभ में आ जाओ। तो ये ईश्वर ने ये शक्तियां दी हैं, उसका मिसयूज करना या ठीक ठीक उसका उपयोग करना। इसलिए कहता हूं पाप ना करो। भगवान कभी नहीं कहते पाप करो। किया है तो फिर ईश्वर दोषी नहीं है, तुम खुद दोषी हो। और गुरुजी, मेरा दूसरा ये सवाल था, जैसे अपन से पहले ये बताओ, जो हमने समझाया बात समझ में आई? जी हाँ। दोषी व्यक्ति होता है कि भगवान? व्यक्ति होता अपने कर्मों के द्वारा। तो अब तो नहीं कहोगे कि भगवान दोषी है? जी नहीं। अब तो नहीं कहोगे भगवान हमारी दादी को बड़ा तड़पा रहे हैं? नहीं गुरुजी। हाँ ठीक है। और गुरुजी, मेरा दूसरा ये सवाल था, जैसे अपन किसी चीज को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें बहुत सी बाधाएं आती है, अपना मन विचलित हो जाता है, उस पर कैसे कंट्रोल करें? क्या पाना है आपको? तो जैसे अपने कुछ पर्सनल गोल रहते हैं कि मुझे ये करना है या वो करना है, ठीक है, मैं उस पद पे यदि आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ तो बढ़ो ना, क्या दिक्कत आ रही है? तो उसमें बहुत सी बाधाएं आती तो मन विचलित हो जाता भाई है। बाधाएं तो देखो आएंगी, जिंदगी का नाम ही बाधा है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में ना एक मशीन होती है, वेंटिलेटर में जब लिटाते हैं ना। जी हाँ। उस मशीन का कुछ नाम है, हमें पता नहीं है, लेकिन उसमें लाइनें ऐसी ऐसी चलती हैं। जी हाँ। जी हाँ। कैसी चलती हैं? ऐसी ऐसी। यदि सीधी चली जाए तो क्या मतलब होता है? खत्म। हाँ, तो सीधा मतलब डेथ, मृत्यु। आड़ा टेढ़ा का नाम ही जीवन है। उल्टा सीधा ऐसा चलता रहे वही जीवन है। तो जीवन सीधा हो जाए तो मर ना जाए आदमी। इसलिए सुख दुख सुख दुख सुख दुख की ये लाइनें चलती रहनी चाहिए। और ये संघर्षमय जीवन है। संघर्ष करो, चुनौतियों का सामना करो, हारो मत, सफलता जरूर आएगी। राधे राधे।